नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग वैसे कई लोग जो हैं पिछले 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे। उनकी एक किताबों की बुक लिस्ट भी होगी, उसको वो पढ़ाई करते होंगे, नोट से पढ़ाई करते होंगे। अब पिछले 3-4 साल से जब से वो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जगह पर आकर उनके नंबर्स रुक गए हैं। यानी अगर मान लो उन्होंने पिछले 3 साल से पीसीएस प्री का पेपर दिया, लेट्स सपोज उनके 80 क्वेश्चन उनके आ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि आपके जो क्वेश्चन है वो उसी रेंज में करते हैं। मतलब कभी 82, 83 चला जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कभी 77, 78 के आसपास हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस एक लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब नंबर ऑफ सीट्स काफी कम आती हैं तो कट ऑफ काफी ऊपर चला जाता है। पिछले 4-5 साल से नंबर ऑफ सीट्स काफी कम आ रही है। यानी 2018 में 950 सीटें आई थी, उसके बाद से हम जो देख रहे हैं, चाहे 19, 20, 21, 22, 23 हो गया, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 400, 500 के आसपास ही रही हैं। वो आपके कितने आ रहे हैं नंबर? आपके 80, 82 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। अब आप परेशान हो कि क्या किया जाए कि जो नंबर आपके 80, 82 आ रहे हैं वो कट ऑफ को क्रॉस कर दें। हो सकता है आपने कुछ नई चीजें भी अडॉप्ट की होंगी, ठीक है, नया कंटेंट भी पढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे लगता है कि नया कंटेंट तो चलो आप पढ़ोगे, उसमें भी एक डिस्कशन करके बात हम कर सकते हैं कि आपको नया कंटेंट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। क्या पता आप, जो मैं पिछले कई दिन से देख रहा हूं, कई लोग उससे बात कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि वो यूपीएससी का कंटेंट जो है पढ़ते हैं और पीसीएस का पेपर निकालने की सोचते हैं। ठीक है, वो ले आते हैं यूपीएससी वाली किताबें, यूट्यूब पे सर्च किया, किताबें यूट्यूब वाले यूपीएससी वाले लेकर आए और उससे वो पीसीएस का प्री क्रैक करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं संभव है। टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं संभव है, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, पीसीएस हमारा फैक्चुअल पेपर है। ठीक है, अब लेकिन हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो लोग पीसीएस की ही किताबें पढ़ते होंगे, पीसीएस के ही नोट्स पढ़ते होंगे, उसके बाद भी नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब उनके साथ क्या किया जाए? अच्छा, यूपीएससी वालों को तो हम किताबें चेंज करने के बोलेंगे, ठीक है। आपको भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी दिक्कत कर रही है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक लेट्स टॉक वाला एक सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, जिसमें कि आप जो गलतियां कर रहे हो वो गलतियां आप सुधार कर सको, 2024 में आप अपना पीसीएस प्री क्रैक कर सको। लेकिन अगर जो लोग सही तरीके से पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, सही कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या करें, उनके साथ क्या करें? मैंने एक चीज महसूस की है कि लेट्स सपोज आपके पास घटना चक्र की किताब है, घटना चक्र की हिस्ट्री की किताब है, लेट्स सपोज है आपके पास, और आपने पढ़ना शुरू किया उसको। ठीक है, आप पढ़ते गए, आपने 30%, 40%, 50% किताब खत्म कर दिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसको पढ़ लिया, एक आधा महीना हो गया, थोड़ा सा बोर हो जाते हो। ये होता है, आप बोर होते ही होते हो, आप बोर होते हो, आप उस किताब को रख देते हो, फिर कुछ और पढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद आपको फिर याद आती है, अरे नहीं यार, हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, दोबारा पढ़ते हैं। आप दोबारा इस किताब के बाद आते हो, हिस्ट्री घटना चक्र के बाद आते हो, आप दोबारा से स्टार्ट करते हो पढ़ना, फिर से पढ़ना शुरू करते हो, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, पढ़ते फिर आप आधे किताब तक आते हो, फिर आप बोर हो जाते हो, क्योंकि रेगुलर होना, कंसिस्टेंट होना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, आप फिर छोड़ देते हो, फिर आप किसी और चीज को पढ़ना लगते हो, फिर आपको याद आती है, फिर आप किताब, फिर आप ये काम करते हो। होता क्या है कि अमूमन मैंने एक चीज देखी है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो किताब को जब एक ही तरह से पढ़ते हैं तो उनका किताब का पहला वाला जो हिस्सा होता है, जो पहला हिस्सा होता है, यानी कि अगर किताब इतनी मोटी किताब है तो फर्स्ट जो 50% किताब होती है, अमूमन लोग वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बोर होते हैं और आखिरी के 30-40% जो किताब का होता है हिस्सा, उसको बहुत कम पढ़ते हैं, या बस कभी पढ़ भी नहीं पाते हैं, या बहुत कम पढ़ते हैं, पर ठीक से भी नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत के शुरुआत के चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सब आपको अच्छी तरह से याद होगा। लेकिन जब आप बाद में जाओगे, जहां पर आर्टिकल्स 200, 250, 300 के आसपास पहुंच रहा है, आप देखोगे कि आपकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी आपकी शुरुआत के आर्टिकल्स में पकड़ मजबूत है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हर बार जब रिवीजन करते हो, आप शुरुआत से रिवीजन करते हो, अब बार बार एक ही चीज को बार बार रिवाइज करते हो। कुछ पोर्शन को तो आप बार बार रिवाइज कर रहे हो, लेकिन कुछ पोर्शन को तो आप रिवाइज कर ही नहीं पा रहे हो, कर रहे हो तो बहुत कम कर रहे हो। इस कारण से
किसी भी सब्जेक्ट में आपकी उतनी मास्टरी नहीं आ पा रही है। यानी कि अगर पॉलिटी के 25 सवाल आ रहे हैं तो आपके राइट भी 17-18 राइट हो रहे हैं, 22-23 नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 22 जो 4-5 क्वेश्चन है वो किताब के पीछे वाले हिस्से से आ रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर हिस्सा इंपॉर्टेंट आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन 3-4-5 क्वेश्चन जो होंगे वो उस हिस्से से आएगा जो आपका हिस्सा कमजोर होगा, जिसको आप रिवाइज नहीं कर पाते होगे या कम टाइम दे पाते होगे। इस बार क्या करना है, इस बार आप 2024 हो गया, अभी 3-4 महीने का समय बाकी है। आप एक काम कीजिएगा, आप किताब को उल्टा रिवाइज कीजिएगा। जैसे मैंने अपने लिए किया था कि मैं किताब को एक वक्त के बाद उल्टा पढ़ता था मैं, यानी कि आखिरी चैप्टर पहले पढ़ना है, फिर से पहले चैप्टर और फिर उल्टा खत्म करने की कोशिश करता था। इससे क्या होता था कि जो चीजें छूट जाती हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए एक बात मानिएगा कि आप एक वक्त के बाद किसी भी किताब से बोर हो जाते हो, आप थकोगे, आपका मन डाइवर्ट होगा ही होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन बाकी लोग सब होते हैं वो डिसिप्लिन गड़बड़ाता ही है। तो करना क्या, किताब का पिछले वाले हिस्से को पहले पढ़ना, लास्ट के चैप्टर पहले पढ़ना। इस बार आखिरी के चैप्टर पहले खत्म करना है। आखिर अगर मान लो 20 चैप्टर है तो 20वां पहले, फिर 19वां, 18, 17, 16, 15 इस तरह से लेकर आना है। कि मान लेते हैं अगर आपका फिर से मन विचलित हो जाए और आप भटक जाओ, आप कुछ और पढ़ना शुरू करो, बोर हो जाओ, तो इस बार रिवीजन जो है वो 20 से 10 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर 10 तो आपको पहले से ही आता है, आप कई बार रिवाइज कर चुके हो। लेकिन इस बार 20, 19, 18, 17 इनका रिवीजन होना चाहिए। अगर आप ये काम करोगे, यकीन मानिएगा कि जो आपके 20 से 25% क्वेश्चन हैं, सिर्फ जो आपके पास किताबें हैं, जो रेगुलर बुक्स हैं, उसी से आपका जो है नंबर बढ़ जाएंगे। कोई नया किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कुछ और नया कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो किताबें आपके पास हैं, जो सोर्सेस आपने पढ़े हुए हैं, उसी से। प्रॉब्लम है रिवीजन में। अब प्रॉब्लम यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स तो पता होती है, लेकिन चूंकि अपने जीवन में इतनी असफलताएं देख लेते हैं, कभी कभी वो ब्लॉक हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। ठीक है, कोई उनको कुछ गाइड करता भी है, एडवाइस देता भी है, कुछ बताता भी है, तो भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। बस मैं कह रहा हूं एक बात कि असफलताओं को अपने दिमाग पे मत हावी होने दीजिए। ठीक है, वक्त नहीं आया, नहीं हो पाया सिलेक्शन अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वक्त बाकी है। ठीक है, थोड़ा सा सुधार कीजिए, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए। अगर 10% के भी सुधार हो जाएगा, आप ये एग्जाम क्रैक कर जाओगे, क्योंकि आपके सफल और असफल हो जाने के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है, मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन का ही फर्क है। और 5-10% के क्वेश्चन का जो फर्क है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से रिवीजन करके, पीछे से रिवाइज करके, या टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कराके। दो तरीके से आपको आपकी हेल्प हो सकती है उसी कंटेंट के साथ। तो अगर आप टेस्ट सीरीज पढ़ाते हो टॉपिक वाइज, हमेशा कहता हूं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए। टॉपिक आपका आराम से होगा, आपको रिकॉल होगा, रिवाइज करेंगे आप, जो कंटेंट आपके पास है उसी के माध्यम से बोल रहा हूं। तो अगर टॉपिक वाइज आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे पास यही नंबर है, आप चाहें तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई समस्या हो तो भी कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या हो तो कभी कॉल कर लीजिएगा। यहां पर स्ट्रेटजी बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम आप एग्जाम से पहले टेस्ट दीजिए, रिवाइज होगा, रिकॉल होगा, जो पोर्शन छूट गया है दोबारा रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि सफलता के बीच में सचमुच बहुत गैप नहीं है, आप बहुत पास में हो, बस थोड़ा सा अपने आप को पुश कर लीजिए। इस बार का मौका मत जाने दीजिए, ये मौका बहुत सालों के बाद आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगा लेंगे, एग्जाम निकल जाएगा। बाकी उससे वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।